एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय गुफा थी। उस गुफा से हर रात एक मधुर आवाज आती थी जो सुनने वालों को अपनी ओर खींच लेती थी। जिसने भी उस गुफा की ओर कदम बढ़ाया वह कभी लौटकर नहीं आया। यह रोज की घटना बन गई थी, जिससे गांव वाले भयभीत और परेशान रहने लगे। रात का सन्नाटा था, पूरा गांव नींद में था, लेकिन गुफा से आती वह मधुर और रहस्यमय आवाज हर किसी के कानों में गूंज रही थी। यह आवाज इतनी मोहक थी कि जिसने सुनी वह खुद को रोक नहीं पाया और वह खींचता चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव में डर और बेचैनी फैल गई थी। गांव वाले घबराते हुए बोले, अब तो हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है, यह गुफा हमें खा जाएगी। मुखिया गंभीर स्वर में बोला, हमें कुछ करना होगा, इस गूढ़ रहस्य को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें किसी ज्ञानी से सलाह लेनी चाहिए। सभी गांव वाले पहाड़ी के पीछे रहने वाले बाबा के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता और भय था। मैं जानता था ये दिन आएगा। गांव वाले चौंक गए। मुखिया हैरान होकर बोले, आप जानते हैं तो हमें बताइए बाबा, यह गुफा इतनी खतरनाक क्यों है और यह आवाज कौन निकाल रहा है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यह एक तृतीयाई की कहानी है। बहुत साल पहले इस गांव में एक जादूगर और जादूगरनी रहते थे। वे वर्षों तक संतान सुख के लिए तरसते रहे, लेकिन जब उनकी संतान जन्मी तो जादूगरनी ने आखिरी सांस ली। परंतु बच्चा इंसान नहीं था, वह एक राक्षस था। राक्षस? हाँ, जन्म से ही उसमें असीम शक्ति और अंधकार था। भूख लगते ही वह गांव वालों को खाने लगा। डर के मारे गांव वालों ने उसे इस गुफा में कैद कर दिया, लेकिन उसका पिता जादूगर अपने पुत्र को भूख से मरते नहीं देख सकता था। उसने एक मंत्र रचा, एक जादुई गीत जो सुनने वालों को सम्मोहित करता और उन्हें गुफा में खींच लाता। गांव वाले भयभीत हो गए। मुखिया गंभीर स्वर में बोला, तो इस शराब से कैसे मुक्ति होंगे? बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक चमकती हुई जादुई छड़ी प्रकट की। इस छड़ी में शक्ति है उस जादूगर को हराने की, लेकिन इसे केवल वही चला सकता है जो सबसे अधिक ईमानदार और निडर हो। जो भी इस छड़ी को छुएगा और अगर वह सच्चा होगा तो यह छड़ी चमक उठेगी। गांव के सभी लोग एक एक कर छड़ी को छूने लगे, लेकिन वह नहीं चमकी। सभी परेशान थे। तभी एक दुबला पतला युवक रामू, जो एक साधारण चरवाहा था, आगे आया। वह हिचकिचाया। रामू धीरे से बोला, लेकिन मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, मुझसे कैसे होगा? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सच्चाई और निडरता किसी के ताकत या पद से नहीं आती, बल्कि दिल से आती है। छू कर देखो। रामू ने कांपते हाथों से छड़ी को छुआ। अचानक छड़ी तेज रोशनी से चमक उठी। पूरा गांव चकित रह गया। गांव वाले हैरान होकर बोला, यह तो सच में चमक रही है, यह हमारा सच्चा नायक है। रामू की आंखों में आंसू थे। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसे अपने गांव के लिए खड़ा होना था। अगली रात रामू गुफा के पास पहुंचा। मधुर लेकिन श्रापित आवाज फिर से गूंजने लगी। उसकी आंखें चमकने लगी। उसका मन विचलित होने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और जादुई मंत्र पढ़ा। रामू निडर होकर बोला, प्रकाश की शक्ति इस अंधकार को नष्ट कर दो। गुफा अचानक हिलने लगी। एक गहरी चीख गूंज उठी। अचानक जादूगर गुफा से बाहर आया। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। जादूगर गुस्से में, तुम मेरे पुत्र को मुझसे नहीं छीन सकते हो, वह मेरा अंश है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। लेकिन रामू अडिग था। रामू निडर होकर बोला, तुम्हारे पुत्र ने कितने निर्दोष लोगों को खा लिया, इसे खत्म होना ही चाहिए।
जादूगर ने अंधेरी शक्ति छोड़ी, लेकिन रामू ने छड़ी उठाई। छड़ी से निकले प्रकाश के अंधकार को चीर दिया। गुफा के अंदर से एक और चीख आई। यह राक्षस की अंतिम चीख थी। देखते ही देखते गुफा ध्वस्त हो गई और जादूगर भी राख में बदल गया। गांव वालों की जीत हुई। गांव वालों के आंखों में आंसू थे। मुखिया भावुक होकर बोला, रामू, तुमने हमें बचा लिया। तुम ही हमारे सच्चे नायक हो। रामू की आंखें भी नम थी। उसने बाबा की ओर देखा जो गर्व से मुस्कुरा रहे थे। बाबा बोले, कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अपने आप को साधारण समझता है। गांव में खुशी लौट आई, लेकिन रामू जानता था यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी और उसकी छड़ी जो कभी चमकी थी अब हमेशा के लिए बुझ चुकी थी।